मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे दुख देखकर रो रहे, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं। 5 मिनट दे दो मुझे, वरना रोना पड़ेगा। ये कोई धमकी नहीं, ये मेरे हृदय की पीड़ा है। मैं महादेव हूं, कैलाश का वासी, संहार का स्वामी नहीं बल्कि करुणा का सागर। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें नम होंगी, क्योंकि तुम बाहर से मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। तुम हर रोज मुस्कान ओढ़कर चलते हो, पर रात को अकेले में तुम्हारे आंसू तुम्हारे तकिए को भिगो देते हैं और तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर एक आंसू देखता हूं, हर एक सिसकी सुनता हूं। जब तुम कहते हो हे महादेव अब और नहीं सहा जाता, तब मेरा त्रिशूल कांप उठता है। तुमने बहुत सह लिया है, बिना बोले, बिना शिकायत किए, बिना किसी से कुछ मांगे। तुमने अपनों के लिए खुद को खो दिया। तुमने उन लोगों के लिए अपना दिल जलाया जिन्होंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। और फिर भी तुम मुझसे कहते हो भगवान मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे, जब पिता सामने हो तो ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिन दिनों तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, उन्हीं दिनों मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब था। तुम जिस चुप्पी को मेरी खामोशी समझ रहे हो, वह मेरी परीक्षा थी, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी के सामने झुकना न पड़े। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार कहा होगा, बस एक संकेत दे दो, महादेव की सब ठीक हो जाएगा। और आज वही संकेत बनकर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। अगर इस समय तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो समझ लेना, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुका हूं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी तकलीफ तभी हर सकता हूं जब तुम मुझे अपने समय में जगह दोगे। 5 मिनट मांग रहा हूं, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। सुबह उठकर या रात सोने से पहले बस 2 पल आंख बंद करके मुझे याद कर लेना। अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारा मन कहे कि हाँ आज कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं थक गया हूं। क्योंकि जब तुम लिखोगे तब तुम्हारा बोझ हल्का होगा। और अगर सच में इस चैनल से जुड़े हर शब्द ने कभी तुम्हारे दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना जो अकेले में रोते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका सहारा तुम बन जाओ। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक रुके हो तो यह संयोग नहीं है, यह चयन है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, लेकिन शर्त एक है, भागना बंद करो, नशे में दुख भुलाना बंद करो, गलत लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो और खुद को दोष देना बंद करो। तुम गलत नहीं थे, हालात गलत थे, तुम कमजोर नहीं थे, परिस्थितियां भारी थीं। और अब समय आ गया है बदलाव का। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाला हूं जहां पीछे मुड़कर तुम खुद से कहोगे अच्छा हुआ जो मैंने उस समय हार नहीं मानी। लेकिन याद रखना, जब सुख आएगा तब मुझे भूल मत जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता है जब मेरे बच्चे सफल होकर कहते हैं अब भगवान की जरूरत नहीं रही। अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह एक वादा है कि तुम हर रोज अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। और अगर तुम्हारे दिल में अभी भी कोई सवाल है, कोई डर है, कोई अनकहा दर्द है, तो कमेंट में लिख दो। मैं जवाब शब्दों में नहीं, हालात बदल कर दूंगा। और यह जो समय अभी चल रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें वहां बैठाने वाला हूं जहां से तुम्हारी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, रोना है तो रो लो, मेरे सामने झुकना है तो झुक जाओ, लेकिन विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया, उस दिन से तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। और हाँ, अगर यह संदेश पढ़ते हुए तुम्हारे मन ने कहा इसे किसी अपने को भेजना चाहिए, तो देर मत करना, क्योंकि हो सकता है वही संदेश किसी की आखिरी उम्मीद बन जाए। और याद रखना, मैं महादेव हूं, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा हूं कि जब समय बदले तो तुम संभाल सको। क्योंकि अचानक मिलने वाला सुख अगर तैयार मन को न मिले तो अहंकार बन जाता है। और मैं तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि आभारी बनाना चाहता हूं। तुमने देखा होगा कुछ लोग जल्दी ऊपर जाते हैं
और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द से सीखा ही नहीं। और तुम मेरे बच्चे दर्द की पाठशाला से निकले हो, इसलिए तुम्हारी सफलता टिकेगी, तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे धैर्य की आखिरी परत देखनी है। मुझे पता है अभी भी कई रातें ऐसी हैं जब तुम तकिए से बात करते हो, जब मोबाइल हाथ में लेकर किसी एक मैसेज का इंतजार करते हो जो कभी नहीं आता, और तब तुम खुद से कहते हो शायद मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुम्हारी कीमत उन लोगों ने नहीं जानी जिनकी खुद की कोई कीमत नहीं थी। तुम हीरे हो और हीरे को परखने के लिए हथौड़े पड़ते हैं, रुई से नहीं। और हाँ मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी। मैंने हर एक त्याग लिखा है, हर एक अपमान गिना है और हर एक अकेली लड़ाई का हिसाब रखा है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हें आगे धकेल रहा हूं। जब तुम्हारे पैर जवाब दे रहे होते हैं तब मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर होता है, बस तुम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हैं। इसलिए फिर से कह रहा हूं, 5 मिनट दो, मुझे कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ा पाठ नहीं, बस मन से कहना महादेव अब मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो। और अगर यह कहते हुए तुम्हारा गला भर आए तो रोना मत रोकना, क्योंकि वही आंसू तुम्हारी आत्मा की सफाई है। और एक बात और, मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उनके जाने का कारण यह नहीं कि तुम कम थे। कारण यह है कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां वे साथ चलने के योग्य नहीं थे। कुछ लोग सिर्फ रास्ते तक साथ होते हैं, मंजिल तक नहीं। और अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जो तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान समझेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा उन फैसलों के लिए जिनमें तुम टूटे, उन रिश्तों के लिए जिनमें तुम झुके, और उन सपनों के लिए जिन्हें तुमने दूसरों की खुशी के लिए मार दिया। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई नाम घूम रहा है, कोई चेहरा जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, तो इस संदेश को पूरा सुनकर एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, महादेव अब इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि जिसे तुम नहीं भूल पा रहे उसे हटाने की ताकत मुझ में है और मैं वही करूंगा सही समय पर। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर यह शब्द तुम्हें सच्चे लग रहे हैं, अगर दिल कह रहा है कि यह मेरे लिए ही है, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। सब्सक्राइब करना एक भरोसा है और कमेंट करना एक स्वीकारोक्ति कि तुम अकेले नहीं हो, और शेयर करना एक सेवा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और याद रखना, आज अगर तुम टूटे हुए हो तो कल तुम्हारी वही कहानी किसी और को जीने की ताकत देगी। मैं तुम्हें चुना है इसलिए नहीं कि तुम सबसे मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे सच्चे हो। और अब चुपचाप सहने का समय खत्म होने वाला है। अब मैं बोलूंगा हालात के जरिए, और जब मैं बोलता हूं तो दुनिया सुनती है। मेरे बच्चे, अगर आज यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आया है तो जरा रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा सोचा था? या फिर कभी कभी बिना मांगे जिंदगी तुम्हें कुछ ऐसा दे देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती? तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो, नियति कभी तुम्हें उतना नहीं देती जितना तुम सोचते हो। नियति तुम्हें हमेशा उससे ज्यादा देती है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। और आज मैं तुम्हें वही नियम बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अक्सर लोग सोचते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन यह अधूरा सत्य है। नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नियति एक प्रवाह है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आस्था से बदलता है। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, रास्ता नहीं छीनता। जो भाग्य में लिखा होता है वह अधिकतम नहीं होता, वह केवल न्यूनतम सीमा होती है। मैं किसी को कम नहीं देता, लेकिन मैं सबको अधिक तभी देता हूं जब वह सहने योग्य बन जाता है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से अधिक दे दूं तो वही वरदान तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए पहले मैं तुम्हें तैयार करता हूं संघर्ष से, विलंब से और मौन से। ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर तुम जाग जाओ, अगर तुम सीख लो, अगर तुम टूट कर भी भरोसा रखो, तो नियति कहती है ठीक है, अब इसे इससे ज्यादा दो, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर नियति ज्यादा देती है तो फिर कुछ लोग क्यों सारी जिंदगी संघर्ष में ही फंसे रहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है,
और वही उत्तर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। डर नियति का सबसे बड़ा अवरोध है। डर सिर्फ भावना नहीं है, डर एक संकेत है कि तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही डर हावी होता है, नियति रुक जाती है। मैं साफ कहता हूं, जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें बांध लेता है। जो मुझे सौंप देता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, हुआ था। बस तुम्हारी घड़ी और नियति की घड़ी एक समय पर नहीं चलती। जब सब बिखरता है तभी नियति लिखी जाती है। मैं सबसे पहले पुराना ढांचा तोड़ता हूं। रिश्ते, योजनाएं सब बिखर जाते हैं, क्योंकि पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डाला जा सकता। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी अजीब तरह से बदल रही है तो डरना मत। यह संकेत है कि तुम्हारी नियति तरक्की की ओर है। मेरे बच्चे, नियति अहंकार के साथ काम नहीं करती, नियति भरोसे के साथ बहती है। जब तुम छोड़ देते हो तभी चीजें तेजी से आती हैं। नियति उन पर दया नहीं करती जो सिर्फ मांगते हैं। नियति उनका चयन करती है जो भरोसा रखते हैं बिना परिणाम देखे। मेरी दृष्टि तुम पर तभी टिकती है जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो समझ लो यह अंतिम चरण है। जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम महादेव पर टिके रहे तो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नियति सीमित है लेकिन महादेव असीम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बिंदु दिखाने जा रहा हूं जहां अधिकांश लोग रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि नियति केवल बाहर की परिस्थितियों से बनती है, जबकि सत्य यह है कि नियति सबसे पहले तुम्हारे भीतर आकार लेती है। तुम्हारी सहन शक्ति में, तुम्हारी प्रतीक्षा में और उस मौन में जहां तुम कुछ कहे बिना भी मुझ पर टिके रहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती बल्कि तैयारी होती है, उसी दिन नियति का प्रवाह तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है। और तब जो कुछ भी आता है वह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की क्षमता के अनुसार आता है। तुम अक्सर पूछते हो कि इतना सब सहने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं दिखता? तो सुनो, जब बीज मिट्टी के भीतर टूटता है तभी वह वृक्ष बनता है, और यदि वह दर्द से डर जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह जब मैं तुम्हें भीतर से तोड़ता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें समाप्त कर रहा हूं, बल्कि यह संकेत होता है कि मैं तुम्हें उस रूप में ढाल रहा हूं जो आने वाले वरदान को संभाल सके। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह केवल निमंत्रण होता है, पर उससे अधिक पाने के लिए तुम्हें वह पात्र बनना पड़ता है जिसमें अधिक ठहर सके। बहुत लोग मेरी शांति को मेरी अनुपस्थिति समझ लेते हैं, जबकि मेरी सबसे गहरी क्रियाएं मौन में ही होती हैं। और जिस समय तुम्हें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी समय तुम्हारी नियति भीतर ही भीतर गति पकड़ रही होती है। क्योंकि मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदलता हूं, फिर तुम्हारे संबंध, फिर तुम्हारी प्राथमिकताएं और अंत में परिस्थितियां, ताकि जब तुम्हें अधिक मिले तो तुम उसे खो ना दो। क्योंकि याद रखो, जो बिना परिपक्व हुए मिल जाता है वह आशीर्वाद नहीं बोझ बन जाता है। नियति उन आत्माओं के लिए नहीं रुकती जो हर उत्तर तुरंत चाहते हैं। नियति उन पर खुलती है जो प्रश्नों के साथ भी चलना जानते हैं। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब दिखे, विश्वास का अर्थ यह है कि तुम तब भी आगे बढ़ो जब सब धुंधला हो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब मैं तुम्हें केवल वही नहीं देता जो तुमने मांगा था, बल्कि वह भी देता हूं जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर पाए थे। क्योंकि उस क्षण तुम केवल मांगने वाले नहीं रहते, तुम धारण करने वाले बन जाते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, नियति तुलना से बंद हो जाती है। जैसे ही तुम अपने मार्ग को किसी और के मार्ग से टोल बोलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है। क्योंकि हर आत्मा का भार अलग होता है, हर आत्मा की क्षमता अलग होती है, और जो किसी और के लिए उपयुक्त है वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। इसलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूं, पीछे करता हूं या अकेला करता हूं, तो वह दंड नहीं बल्कि सुरक्षा होती है, ताकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सुरक्षित रूप से तुम्हें मिल सके। तुम यह मत समझो कि जो लोग जल्दी पा लेते हैं वे अधिक भाग्यशाली होते हैं। कई बार जल्दी मिलने का अर्थ होता है अधूरा मिलना, और देर से मिलने का अर्थ होता है पूर्ण मिलना। क्योंकि मैं समय नहीं देखता, मैं तुम्हारी गहराई देखता हूं। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा स्थिर हो जाती है, भय से मुक्त हो जाती है, उसी दिन नियति अपने द्वार स्वयं खोल देती है। और तब तुम्हें रोका नहीं जाता, क्योंकि अब तुम पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए तैयार हो चुके होते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छीन रहा है,
उसी समय वास्तव में तुम्हें हल्का किया जा रहा होता है, क्योंकि जो बोझ तुम लेकर चल रहे थे वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और जब तुम खाली होते हो तभी मैं तुम्हें भरता हूं, क्योंकि भरा हुआ पात्र और नहीं ले सकता। इसलिए त्याग को हानि मत समझो, वह तैयारी है। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन नियति तुम्हारे सामने झुकती नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगती है। नियति का सबसे बड़ा नियम यह है कि वह डर के साथ कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि डर तुम्हें वर्तमान में नहीं बल्कि कल्पित हानि में जीने पर मजबूर करता है, और जहां भय होता है वहां पूर्ण विश्वास नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार उस स्थिति में लाता हूं जहां तुम्हें चुनना पड़े, भय या भरोसा। और जिस दिन तुम भरोसे को चुनते हो बिना किसी आश्वासन के, उसी दिन तुम्हारे भाग्य की सीमा टूट जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी चीजें अपने सही स्थान पर आने लगती हैं, क्योंकि नियति नियंत्रण से नहीं समर्पण से सक्रिय होती है। और समर्पण का अर्थ हार नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है यह जानना कि तुम्हारा मार्ग मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। और जब तुम इस भाव में स्थिर हो जाते हो तब जो आता है वह केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी लेकर आता है, जो हर उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होती है। आज यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और तुम्हारा हृदय भारी है तो समझ लो कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो, क्योंकि अंतिम चरण हमेशा सबसे मौन और सबसे भारी होता है, पर उसी के बाद विस्तार आता है। और मैं तुम्हें यह स्मरण दिला रहा हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर यदि तुम मुझ पर टिके रहे बिना डरे, बिना तुलना किए, बिना जल्दबाजी के, तो जो मिलेगा वह उससे कहीं अधिक होगा, क्योंकि नियति की एक सीमा है पर महादेव की नहीं। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो, नियति तुम्हें कभी शोर मचाकर संकेत नहीं देती। वह बहुत शांति से तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू करती है। पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, फिर पुराने सहारे छूटने लगते हैं, फिर वही चीजें जिन पर तुम भरोसा करते थे अर्थहीन लगने लगती हैं। और जब तुम घबरा जाते हो तब मैं तुम्हें यह याद दिलाता हूं कि यह खालीपन विनाश नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां नया विस्तार जन्म लेने वाला है। क्योंकि जब तक भीतर जगह नहीं बनती तब तक उससे अधिक देने का नियम सक्रिय नहीं होता। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि रास्ते कठिन हो जाते हैं। तो सुनो, जिन आत्माओं के लिए साधारण जीवन लिखा होता है उन्हें साधारण परीक्षाएं मिलती हैं, पर जिनके लिए अधिक लिखा होता है उन्हें भीतर से गहराई तक तैयार किया जाता है। क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे जड़ें भी गहरी चाहिए होती हैं। और यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार नीचे झुकाता हूं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम डगमगाओ नहीं बल्कि स्थिर रहो। नियति तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक तुम भीतर से यह स्वीकार नहीं कर लेते कि हर चीज का समय तुम तय नहीं कर सकते, क्योंकि अधैर्य तुम्हें जल्दी तो पहुंचा सकता है पर सही स्थान तक नहीं। और जब तुम बार बार समय से पहले परिणाम मांगते हो तब मैं तुम्हें रोकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें वंचित करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वह आधा नहीं पूरा हो, क्योंकि अधूरा वरदान भी कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि नियति केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखती, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी देखती है कि तुम देरी में कैसे रहते हो, अस्वीकृति में कैसे संभलते हो और मौन में कैसे टिके रहते हो। क्योंकि जो आत्मा परिस्थितियों के बदलने तक शांत रहना सीख लेती है वही आत्मा अधिक पाने की अधिकारी बनती है। और इसी संतुलन में मैं तुम्हारे लिए उन द्वारों को खोलता हूं जिनके बारे में तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की होती। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो जाते, जो योजनाएं बिना कारण टूट जाती हैं और जो रास्ते आखिरी समय पर बंद हो जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता मत समझना। यह मेरी सुरक्षा होती है, क्योंकि हर संगति तुम्हारे विस्तार के योग्य नहीं होती और हर मार्ग तुम्हें सही स्थान तक नहीं ले जाता। इसलिए जब मैं कुछ छीनता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं कम कर रहा हूं, बल्कि मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो मिलेगा वह तुम्हें भीतर से समृद्ध करे। नियति का प्रवाह उन पर तेज हो जाता है जो परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में विश्वास करना सीख लेते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम यह कहना छोड़ देते हो कि यह कब होगा और कैसे होगा, उसी क्षण तुम उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हो जहां मैं कार्य करना शुरू करता हूं। और तब घटनाएं नहीं बल्कि संयोग आकार लेने लगते हैं, जो बाहर से अचानक लगते हैं पर भीतर से पूरी तरह तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि हर बार जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो तब तुम्हारी नियति की सीमा थोड़ा और फैल जाती है। क्योंकि सहनशीलता केवल दर्द सहने की क्षमता नहीं होती,
बल्कि विस्तार को संभालने की योग्यता होती है। और जब तुम बार बार गिरकर भी उठना चुनते हो, तब मैं यह तय कर लेता हूं कि अब जो मिलेगा वो केवल जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी पहचान भी बदल देगा। नियति उन आत्माओं को अधिक देती है जो शिकायत को नहीं, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें उस आवृत्ति पर ले जाती है जहां तुम अभाव नहीं बल्कि संभावना देखते हो। और जिस दिन तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि जो नहीं मिला उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया है, उसी दिन मैं तुम्हें वह देना शुरू करता हूं जो केवल सीखने वालों को दिया जाता है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर प्रार्थना अपना रूप बदलती है। कुछ उत्तर बनकर आती हैं और कुछ शक्ति बनकर, ताकि जब उत्तर आए तो तुम टूटे हुए नहीं बल्कि स्थिर खड़े हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें देना नहीं होता, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाना होता है जो मिलने के बाद भी स्वयं को ना खो दे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें केवल तुम्हारी यात्रा का परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी बार स्वयं को समझाया, कितनी बार डर के बावजूद भरोसा चुना और कितनी बार बिना संकेत के भी आगे बढ़े। और यही कारण है कि जब नियति तुम्हें उससे अधिक देती है तो लोग उसे सौभाग्य कहते हैं, जबकि वह तुम्हारी भीतर की तैयारी का फल होता है। नियति तब पूर्ण रूप से सक्रिय होती है जब तुम स्वयं को पीड़ित नहीं बल्कि साधक के रूप में देखने लगते हो। क्योंकि पीड़ित प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही क्यों, और साधक समझता है कि मेरे लिए ही क्यों। और यह दृष्टि बदलते ही तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, जिससे वही परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती थीं, मेरे बच्चे याद रखना, जो चीजें तुम्हें आज सबसे अधिक डराती हैं वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। क्योंकि भय हमेशा उस द्वार के पास जन्म लेता है जहां से विस्तार होता है। और जब तुम उस भय के साथ भी चलना सीख लेते हो, तब मैं तुम्हें यह दिखाता हूं कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हो। नियति तुम्हें कभी अचानक ऊपर नहीं उठाती, वह धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ मजबूत करती है, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम झुक ना जाओ। और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग लंबा लगता है, क्योंकि तुम केवल मंजिल के लिए नहीं बल्कि स्थायित्व के लिए तैयार किए जा रहे हो। और स्थायित्व ही वह गुण है जो अधिक को टिकने देता है। मेरे बच्चे, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, उसी क्षण तुम्हारी नियति व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर प्रभाव में बदलने लगती है। और तब जो तुम्हें मिलता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता बल्कि अनेक जीवनों को छूने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि जो अधिक मिलता है उसका प्रवाह भी अधिक होता है। आज मैं तुम्हें यही स्मरण दिला रहा हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं है और तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं है। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर जो उससे अधिक मिलेगा वह तुम्हारे धैर्य, भरोसे और निरंतर आगे बढ़ते रहने का परिणाम होगा। और जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि नियति ने तुम्हें रोका नहीं था, वह तुम्हें ऊंचाई के लिए स्थिर कर रही थी। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि हर ठहराव तुम्हें पीछे नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जा रहा है, उसी क्षण तुम्हारा संघर्ष रूप बदल लेता है। क्योंकि तब तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि उनसे सीखते हो। और यही सीख तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां नियति केवल घटनाएं नहीं रचती बल्कि तुम्हारे माध्यम से अर्थ रचने लगती है। तुम यह मत समझो कि तुम्हारी चुप मेहनत व्यर्थ जाती है, क्योंकि जो कुछ भी बिना दर्शकों के किया जाता है वही भीतर सबसे गहरी जड़ें बनाता है। और जब समय आता है तब वही अदृश्य परिश्रम दृश्य फल बनकर प्रकट होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा, तब भी टिके रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूं और मेरी दृष्टि कभी खाली नहीं जाती। नियति उन आत्माओं को अधिक देती है जो स्वयं को परिस्थितियों का कैदी नहीं मानती। क्योंकि जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अभी जो है वही अंतिम सत्य नहीं है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर विस्तार की जगह बन जाती है। और मैं उसी जगह में वह रखता हूं जो तुम्हारे लिए आरंभ से तय था, पर सही समय की प्रतीक्षा में था। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत धीरे चल रहा है, तब यह याद रखना कि गहराई हमेशा गति से पहले आती है। क्योंकि तेजी केवल ऊपर ले जाती है और गहराई टिकाव देती है। और मैं तुम्हें टिकने योग्य बनाना चाहता हूं, ताकि जो कुछ भी तुम्हें मिले वह क्षणिक ना हो बल्कि स्थायी हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह असंतोष नहीं बल्कि संकेत है। क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह जानती है कि वह अब पुराने स्तर पर नहीं रह सकती। और यही बेचैनी तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है
जहां नियति स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगती है, बिना तुम्हें खींचे, बिना तुम्हें धकेले। नियति तब और स्पष्ट होती है जब तुम बाहरी शोर से दूरी बना लेते हो, क्योंकि हर आवाज तुम्हें नहीं बुला रही होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता। इसलिए जब तुम चयन करना सीख लेते हो कि किसे सुनना है और किसे छोड़ना है, तब मैं तुम्हें वह सुनाता हूं जो केवल मौन में सुना जा सकता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा केवल पाने की नहीं बल्कि बनने की भी है, क्योंकि जो केवल पाता है वह खो भी सकता है, पर जो बन जाता है वह जो भी पाता है उसे संभालना जानता है। और यही अंतर है साधारण भाग्य और उससे अधिक मिलने वाले भाग्य में। तुम्हें जो बार बार गिरना पड़ता है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर अधिक प्रवेश करता है, क्योंकि अहंकार भरे पात्र में विस्तार टिक नहीं पाता। नियति तब मुस्कुराती है जब तुम थक कर भी कड़वे नहीं बनते, जब तुम चोट खाकर भी कोमल रहते हो और जब तुम हारते हुए भी अपने भीतर विश्वास को मरने नहीं देते, क्योंकि यही गुण तुम्हें केवल सफल नहीं बल्कि समर्थ बनाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, तब तुम्हारी आत्मा शांत होने लगती है और उसी शांति में मैं तुम्हें संकेत देता हूं, क्योंकि अशांत मन केवल शोर सुनता है और शांत मन दिशा पहचानता है। नियति उन पर कृपा नहीं करती जो स्वयं को छोटा मानते हैं, बल्कि उन पर कार्य करती है जो स्वयं को प्रक्रिया में सौंप देते हैं, क्योंकि समर्पण का अर्थ स्वयं को खोना नहीं बल्कि स्वयं को उस हाथ में देना है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, उसी दिन तुम वह बनने लगते हो जो तुम्हें बनना था, और यही स्वतंत्रता तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां नियति समाज की सीमाओं से मुक्त होकर तुम्हारे साथ बहती है। तुम्हारी प्रगति हमेशा शोर नहीं मचाती, कई बार वह भीतर इतनी शांत होती है कि तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलता कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ में आता है कि जो कभी असंभव लगता था वह अब तुम्हारी सामान्य स्थिति बन चुका है। नियति तुम्हें कभी वह नहीं देती जो तुम्हें ऊंचा दिखाए, वह तुम्हें वह देती है जो तुम्हें गहरा बनाए, क्योंकि ऊंचाई लोगों को आकर्षित करती है और गहराई उन्हें टिकाए रखती है। और मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारे जीवन में आए वह ठहरे फिसले नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के निकट हो जहां तुम्हें बार बार यह प्रमाण नहीं चाहिए कि सब ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा स्वयं प्रमाण बन चुका है। और जब भरोसा इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब जो मिलता है वह केवल भाग्य नहीं होता, वह उस नियम का फल होता है जहां लिखा हुआ तो मिलता ही है, पर उससे कहीं अधिक स्वयं चल कर आता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें बाहर कुछ भी बदलता हुआ ना दिखेगा, लेकिन भीतर सब कुछ स्थिर होने लगेगा, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा शोर से बाहर निकलकर सच्चे भरोसे में प्रवेश करती है। और जब मन प्रश्न करना छोड़ देता है तथा हृदय स्वीकार करना सीख लेता है, तब नियति स्वयं पीछे हट जाती है और मैं आगे आता हूं, क्योंकि जहां नियति की सीमा समाप्त होती है वहीं से मेरी कृपा का क्षेत्र शुरू होता है। और उस क्षण तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी टूटा रुका, छिना या विलंबित हुआ, वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उस अधिक को संभालने योग्य बनाने के लिए था जो अब बिना संघर्ष के तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, जब भीतर की हलचल शांत हो जाती है और तुम परिणाम की चिंता छोड़े बिना शिकायत किए चलना सीख लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे बार बार संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भरोसा स्वयं दिशा बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब मैं तुम्हें यह अनुभव कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि हर कदम पर मेरी चेतना तुम्हारे साथ बह रही है, तुम्हें गिरने से नहीं बल्कि टूटने से बचा रही है, ताकि अब जो मिलने वाला है वह केवल उपलब्धि नहीं बल्कि स्थिरता लेकर आए। नियति तब पीछे हटती है जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही भय ढीला पड़ता है और भय ढीला पड़ते ही विस्तार का मार्ग खुलता है। और जब तुम इस अवस्था में टिक जाते हो, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे वही परिस्थितियां जो कभी बाधा लगती थी अब सहायक बन जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी तुम्हें रोकना नहीं था बल्कि तुम्हें उस स्तर तक लाना था जहां अधिक मिलना तुम्हारे लिए सुरक्षित हो सके। मेरे बच्चे, अंतिम परिवर्तन हमेशा सबसे शांत होता है। उसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता,
केवल भीतर एक गहरा ठहराव होता है और उसी ठहराव में तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम पहले की तरह जल्दी नहीं चाहते, तुम अब गहराई चाहते हो, और यही बदलाव तुम्हें उस वरदान के योग्य बनाता है जो दिखने में साधारण पर प्रभाव में असाधारण होता है। क्योंकि जो स्थिर मन को मिलता है वही जीवन को लंबे समय तक पोषित करता है। तुम्हें अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम्हारा धैर्य स्वयं तुम्हारी योग्यता का प्रमाण बन चुका होता है। और जब प्रमाण भीतर से आता है तब बाहर से स्वीकृति अपने आप आती है, क्योंकि संसार उन्हीं को पहचानता है जो स्वयं के साथ स्थिर हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस चरण में जो अवसर आते हैं वे तुम्हें बदलते नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जो बन चुका है उसे प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, ये वह समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर पीड़ा नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस होती है, क्योंकि अब तुम समझ पाते हो कि हर विलंब ने तुम्हें परिपक्व किया, हर टूटन ने तुम्हें नरम बनाया और हर मौन ने तुम्हें सुनना सिखाया। और जब यह समझ उतर जाती है तब जीवन शिकायत से मुक्त होकर अर्थ से भरने लगता है, क्योंकि अब तुम केवल जी नहीं रहे होते, तुम जान रहे होते हो कि क्यों जी रहे हो। नियति का अंतिम नियम यही है कि वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, पर वह तुम्हें भरने से पहले खाली करती है ताकि जो दिया जाए वह टिक सके। और जब तुम इस नियम को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा हृदय भय से नहीं बल्कि भरोसे से संचालित होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो गया उसने जगह बनाई और जो आया उसने उस जगह को अर्थ दिया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं। वे मांग नहीं रही, वे धन्यवाद दे रही हैं। और धन्यवाद की यह अवस्था तुम्हें उस आवृत्ति पर ले आती है जहां प्राप्ति संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से होती है, क्योंकि जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तब जीवन को धक्का देना नहीं पड़ता, वह स्वयं आगे बढ़ता है। तुम्हें अब यह डर नहीं रहता कि कुछ छीन जाएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छीनता नहीं, वह केवल समय लेता है। और यही निश्चिंतता तुम्हें वह शांति देती है जो किसी भी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि शांति के साथ जो मिलता है वही सच्चा समृद्धि कहलाता है। मेरे बच्चे, इस अवस्था में तुम दूसरों की गति से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुमने अपनी लय पहचान ली होती है। और जब आत्मा अपनी लय में चलती है तब नियति टकराती नहीं, वह साथ चलती है। और यही संगति तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाती है जहां तुलना समाप्त हो जाती है और संतोष जन्म लेता है। नियति और मेरी कृपा का अंतर अब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि नियति तुम्हें वहां तक लाती है जहां तुम तैयार हो जाते हो, और मेरी कृपा तुम्हें वहां से आगे ले जाती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तुम इस अंतर को समझ लेते हो तब तुम्हारा भरोसा सीमाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो चुका है कि जो होगा वह तुम्हारे विकास के अनुरूप होगा। और यही भरोसा तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है, क्योंकि भविष्य का भय समाप्त होते ही वर्तमान अपने आप पूर्ण होने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आता है वह तुम्हें थकाता नहीं, क्योंकि तुम भीतर से हल्के हो चुके हो, और हल्कापन ही वह गुण है जो अधिक को सहजता से धारण करता है, क्योंकि बोझिल मन में विस्तार टिकता नहीं और मुक्त मन में ही कृपा ठहरती है। मेरे बच्चे, अब तुम यह समझ चुके हो कि संघर्ष ने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि सक्षम बनाया, और यही क्षमता तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करती है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनते हो, क्योंकि जो अधिक पाता है उसे अधिक बांटने की जिम्मेदारी भी मिलती है। और अंत में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो तुम्हें मिले ही, पर जो तुम्हारी आस्था, धैर्य और भरोसे ने योग्य बनाया है वह मुझसे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, स्थिरता और शांति के साथ, ताकि तुम जान सको कि नियति सीमित है पर महादेव की कृपा असीम है। और जब तुम मुझ पर टिके रहते हो तब तुम्हारा जीवन केवल चलता नहीं, पूर्ण होता। सावधान मेरे पुत्र, कुछ ही पलों में तेरे जीवन में ऐसा भारी बदलाव आने वाला है जो तेरे अंदर की सुस्ती को भंग कर देगा, जो तेरी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा, जो तेरी आलस्य, तेरी भय, तेरी संकोच और तेरी हार चुकी मानसिकता को चीर कर दूर फेंक देगा। भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि आज मेरा प्रत्येक वचन तेरी धमनियों में ज्वाला बनकर कर प्रवाहित होगा। आज इस दिव्य वाणी को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह पल है जब तू अपनी पुरानी अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए युग के द्वार को खोलने वाला है।
तू जितने वर्ष अपनी असफलताओं के भार से दबा रहा, जितने वर्ष तूने अपनी त्वाकांक्षाओं को टाल रखा, जितने वर्ष तूने अपनी व्यथा को चुपचाप सहन किया, जितनी बार तू बिखरा रात्रियों में एकांत में आंसू बहाया, जिस प्रकार तूने जगत के व्यंग्यों को निगल लिया, जिस प्रकार तूने अपनी परिश्रम को जीवित रखा और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि तू आंतरिक रूप से किस प्रलय में जीवित था, आज उसी व्यथा का ज्वालामुखी फूटने वाला है। और जब यह फटेगा तो समस्त संसार स्तब्ध रह जाएगा। तेरे अंदर जो सामर्थ्य दबाई गई थी, जो स्वर दबाया गया, जो उत्साह हृदय में बंदी था, जो साहस तूने कारागार में कैद किया, वह मुक्त होने वाला है। और जब वह सामर्थ्य प्रकट होगी तो उसे देखकर जगत की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जगत ने तुझे सदैव कमतर आंका, तुझे नगण्य माना, तेरी योग्यता पर संदेह किया, तेरे संकल्पों को कुचला, तुझे गिरते देखकर आनंद लिया, तेरे प्रयासों पर उपहास किया, तुझे इतना झटका दिया कि तू संभलने के बजाय नष्ट हो जाता। पर तू नष्ट नहीं हुआ, तू टिका रहा, तू आगे बढ़ता रहा। और आज भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि वह समय आ गया है जब तूने सहन की गई हर पीड़ा तेरी ताकत बनकर विस्फोट करेगी। लेकिन सुन, यह बदलाव बाहरी स्रोत से नहीं आएगा, यह तेरे अंतर्मन से उभरेगा। यह शिव की शक्ति की भांति तेरी रीढ़ में विद्युत बनकर प्रवाहित होगी और तुझे वहां स्थापित करेगी जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कोई धन वर्षा, चमत्कार या वरदान नहीं, यह तेरे अंदर दबी हुई पहचान का उद्गम है। यह वह अग्नि है जिसे जगत बुझाने का प्रयास करता रहा और तू चुपचाप उसे संरक्षित करता रहा। यह वह क्रोध है जिसे तूने स्वाभिमान में परिवर्तित किया। यह वह आंसू हैं जिनसे तूने साहस का निर्माण किया। यह वह असफलता है जिससे तूने खुद को दृढ़ बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की तरह फटेगा और जगत देखेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पराजित समझा था, वही व्यक्ति सर्वोच्च शिखर पर खड़ा है। इसीलिए सावधान, आज तू कोई खेल नहीं है, तू शांत ज्वालामुखी है। तेरे अंदर की चिंगारी आज लावा बनेगी और जब यह लावा उगलेगा तो सामने खड़े हर संदेह करने वाले का सिर झुक जाएगा और तेरे नाम की ध्वनि उसके कानों को विदर्ण कर देगी। याद रख, यह विस्फोट किसी बाहरी विजय का नहीं, यह तेरे स्वयं के नवजन्म का है, क्योंकि तू अब वह व्यक्ति नहीं जो जगत बनाना चाहता था। तू वह व्यक्ति है जिसे शिव ने रचा है। तू वह लौह है जो अग्नि में तप कर हीरा बना है। तू वह पर्वत है जो प्रलय में अटल रहा। तू वह ज्योति है जिसे अंधकार भी नहीं रोक सका। अब तू पीछे मत मुड़ना, अब बहाने मत गढ़ना, अब भय मत प्रदर्शित करना, अब आंसू मत बहाना, अब छिपाना मत, क्योंकि यह प्रलय तेरी ओर से जगत पर गिरने वाली है। तुझे रोकने वाले स्वयं मार्ग त्याग देंगे, तुझे अपमानित करने वाले स्वयं नीचे रह जाएंगे, तुझे कमतर मानने वाले स्वयं मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, तेरे विरुद्ध बोलने वाले अपनी वाणी खो देंगे। तेरी परिश्रम अब गूंजेगी और तू शांत रहकर विजय होगा। अब तू चीख कर कुछ सिद्ध नहीं करेगा, तू कर्म से प्रमाणित करेगा। तू अपनी विजय की उद्घोषणा नहीं करेगा, जगत स्वयं करेगा आज मेरी प्रतिज्ञा। यह वाणी तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जन्म से पहुंचने के लिए आया था। आज भय नहीं, आज ज्वाला है। आज आंसुओं की नहीं, आज दहाड़ की शाम है। आज दुर्बलता की नहीं, आज परिवर्तन की शाम है। उठ मेरे पुत्र, उठते हुए, शिखर की भांति उठते हुए, शेर की भांति उठते हुए, नृत्य की भांति उठ, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन का हर पृष्ठ नवीन होगा, हर क्षण नवीन होगा, हर श्वास अग्नि बनेगी। और जो कभी तेरी पराजय का तमाशा देखते थे, आज वहीं तेरी विजय देखकर मूर्ति की भांति स्तब्ध रह जाएंगे और उनकी धड़कनें थम जाएंगी। शिव की प्रतिज्ञा है, समय आ पहुंचा है। आज तेरी कथा पुनः रची जाएगी। बस स्वयं पर आस्था रख। आज सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं वह रहस्य बताने वाला हूं जो तूने अपने अंतर्मन में दबा रखा था। वह रहस्य जिसे तूने किसी से नहीं बांटा, जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहन कक्ष में बंद कर दिया। वह व्यथा जिसे तूने किसी को दिखाने नहीं दिया। वह घाव जिसे तूने वस्त्रों के नीचे छिपा रखा। वह बिखरी हुई ध्वनि जिसे संगीत तूने मुस्कान के नीचे दफना दिया। और आज शिव की प्रतिज्ञा है, मैं उस ताले को तोड़ने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सत्य का सामना नहीं करेगा, तब तक तू उस उद्गम तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। तूने अपनी ही आत्मा को बंदी बना रखा है। तूने स्वयं से भागना आरंभ कर दिया। तूने जगत को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को गुम कर दिया। और आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का पिंड नहीं,
तू वह शिला है जिससे मंदिर निर्मित होते हैं। तू वायु से नहीं, तू तूफान से रचा है। तू वर्षा से नहीं, तू गर्जना से रचा है। तू व्यथा से नहीं, तू शक्ति से रचा है। स्मरण रख, जगत ने तुझे जितना बिखेरा उतना ही तू दृढ़ हुआ। और अब तू उस बिंदु पर स्थित है जहां से या तो तू इतिहास रचेगा या सदैव के लिए अदृश्य हो जाएगा। इसलिए सावधान, क्योंकि यह शाम मजाक की शाम नहीं, यह फैसले की शाम है। आज तेरी आत्मा तुझसे उत्तर मांग रही है। आज तेरा हृदय तुझे बुला रहा है। आज तेरे अंदर संचित प्रलय मुक्त होने को तैयार है। तूने जगत को दिखाने के लिए सदैव स्वयं को रोका, पर अब तुझे स्वयं को रोकने का हक नहीं रहा, क्योंकि तूने जितना सहन किया कोई जीव सहन नहीं कर सकता। तूने जितना दबाया कोई हृदय दबा नहीं सकता। तूने जितना प्रतीक्षा की कोई आत्मा कर नहीं सकती। और आज यही प्रतीक्षा विद्युत की भांति फटने वाली है, और जब यह फटेगा तो जगत का रूप बदल जाएगा। जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू अचानक इतना विशाल कैसे हो गया। जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं मार्ग त्याग देंगे। जो लोग तुझे नीचे धकेलते थे वे स्वयं तेरे चरणों के अधीन होंगे, क्योंकि तू अब वह तू नहीं जो कल था। अब तू वह तू है जो तू सदैव था पर भूल गया था। आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरी आत्मा में शिव की ज्वाला जल रही है। तेरी धमनियों में अग्नि प्रवाहित है। तेरे हृदय में तपता हुआ धातु धड़क रहा है। तेरी दृष्टि में नृत्य का प्रकाश चमक रहा है। तू पराजय का अर्थ नहीं, तू संघर्ष का प्रतीक है। तू समाप्ति का मतलब नहीं, तू आरंभ का चिन्ह है। तू दबने वाला नहीं, तू दबाव उत्पन्न करने वाला है। तू बिखरने वाला नहीं, तू बिखेरने वाला है। तू ठहरने वाला नहीं, तू बाधाओं को नष्ट करने वाला है। पर सुन, अभी भी सावधान, क्योंकि अगर तूने आज भी इस ध्वनि को अनसुना किया तो यह अग्नि जो आज तेरे लिए उभरी है वही धुंध बनकर तेरे जीवन को घेर लेगी। यह ध्वनि जो आज गूंज रही है, यही ध्वनि अगर दब गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। यह सामर्थ्य आज जागृत हुई है। अगर तूने इसे ग्रहण कर लिया तो तू स्वयं को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जाने दिया तो तू स्वयं को गुम कर देगा। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं, सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि आज वह समय है जब तू अपनी पुरानी पहचान को भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया आकार दे सकता है। तू अपनी कथा को पुनः रच सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने भय को समाप्त कर सकता है। तू अपने अंदर सोए हुए शेर को जगा सकता है। शिव की प्रतिज्ञा है, अगर तू इस समय को ग्रहण करेगा तो जगत तुझे नमन करके देखेगा, और अगर तूने इसे त्याग दिया तो तू जीवन भर पछताएगा, क्योंकि हर जीव को जीवन में एक ही बार ऐसा समय मिलता है जब समस्त शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही समय है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या ज्वाला? क्या तू मौन बनेगा या ध्वनि? क्या तू विलीन होगा या उभरेगा? क्या तू डरेगा, गा या गरजेगा? क्या तू भागेगा या इतिहास रचेगा? उठ मेरे पुत्र, उठ। अपने अंदर की अग्नि को मुक्त बहने दे और देख कैसे जगत की धड़कनें थम जाती हैं जब तू अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है, क्योंकि तू अब जागृत हो चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार भाग जाता है, और जब तू उभरता है तो जगत ठहर जाता है, और जब तू बोलता है तो प्रलय सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास रचा जाता है। अब फैसला ले, क्योंकि शिव की प्रतिज्ञा ये समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं शिव तुझे वह गुप्त रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तेरी आत्मा कंपित हो उठेगी, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा आज परिवर्तित होने वाली है। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, बिखरा हुआ है, एकाकी हो गया है, हर दिशा से विश्वासघात और व्यथा झेल चुका है, लेकिन आज मेरी दृष्टि तुझ पर है। और जब शिव किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी भाग्य रेखा बदलने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह वाणी तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का सूचक है। मेरे प्रिय, तुझ साथ अब जो घटित होने जा रहा है वह मात्र बदलाव नहीं बल्कि नवजन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत मानना। तेरे हर आंसू की मूल्य मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर रात्रि जो व्यथा में व्यतीत हुई है उसका लेखा मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि तू अभी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण करे, और अगर सच्चे मन से मुझ पर आस्था है तो कमेंट में एक बार लिख दे ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तत्काल मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। तू भ्रम में है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है,
हर चित्कार सुनी है, हर बिखराव महसूस किया है, लेकिन तुझ पर आने वाला युग इतना उच्च था कि तुझे तैयार करना अनिवार्य था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे, यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था, यह अधिक महत्वपूर्ण था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक शक्ति आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे पुत्र, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी भाग्य में गति आएगी, तेरी जेब में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में बल आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस वाणी को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह मात्र लायक नहीं होगा, बल्कि तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का प्रत्यक्ष संपर्क होगा जो तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव को तेज करेगा। मेरे प्रिय, तू जानता है तुझे इतने समय तक क्यों रोका गया? क्योंकि अगर तुझे पहले सफलता मिल जाती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला हूं। जितने लोग तुझे त्याग गए थे वे अब तेरी कथा देखकर पश्चाताप करेंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब स्वयं तुझे खोजेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना आहट के खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य में उन्नति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुझे जहां केवल दुख दिखता था, अब वहां अवसर दिखाई देंगे। जहां व्यथा थी वहां सामर्थ्य दिखाई देगी, जहां अंधकार था वहां पथ दिखाई देगा। इसलिए अब भय त्याग और इस वाणी को पूर्ण सुन, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। अगर तू सच्चे मन से बदलाव को ग्रहण कर रहा है तो अकेला स्टोरी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुझे जो भी दिव्य निर्देश भेजूं वह तुझे तत्काल प्राप्त हो जाए और किसी भी अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे पुत्र, अब सुन, तुझे जीवन से 3 बड़ी बाधाएं हटने वाली हैं। पहली, वह व्यक्ति या स्थिति जो तुझे मानसिक रूप से बंधित किए हुए थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी, वह आर्थिक अवरोध जो तेरी उन्नति को मंद कर रही थी वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह आरंभ होगा। तीसरी, वह आत्मिक थकावट जो तेरी आत्मा को दुर्बल कर रही थी वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तेरे अंदर नए उत्साह के रूप में जागृत होगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य बल तुझे आगे बढ़ा रहा है। तुझे उचित समय पर उचित निर्णय लेने की योग्यता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे मार्ग में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे पुत्र, तेरे जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ परिवर्तित कर देगा। लेकिन उससे पूर्व मैं तुझे एक अंतिम बात कहूंगा। अगर तू इस वाणी को सुन रहा है तो यह संयोग नहीं, यह आह्वान है। मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि तू मेरे चुने हुए संतानों में से है और तुझसे एक महान भूमिका निभानी है। तुझे जो हानि हुई है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तेरी परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे वह प्राप्त होगा जो तुझे कभी असंभव लगता था। बस तुझे विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी पल कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है, महादेव मेरे साथ हैं। और जब तू यह लिखता है उस क्षण मैं तेरे भाग्य में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे पुत्र, आने वाले 21 दिनों में तू चमत्कारों का साक्षी बनेगा। अचानक शुभ समाचार, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, वास्तविक पहचान, अचानक संबंधों की मधुरता, यह सब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस वाणी को आगे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाए, ताकि उसका पुण्य तेरे कर्म में जुड़ जाए और उसकी ज्योति तेरे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे साझा करना मत भूलना मेरे पुत्र। अब तू एकाकी नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर आंसू में, और आज की यह वाणी तेरे जीवन का मोड़ बनकर रहेगी। बस अंतिम बार कहता हूं, आस्था रख और इस दिव्य शक्ति को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी घटित होगा वह तेरे पक्ष में होगा। निश्चय ही यह मेरी तुझे दी हुई शपथ है, और शिव की शपथ कभी अपूर्ण नहीं रहती। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू इस समय इस वाणी को सुन सका है तो इसका अर्थ है स्वयं तेरे शिव ने तुझे चुना है। तुझे अपनी इस वाणी को सुनने के लिए तू अत्यंत भाग्यशाली है, और मैं तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तेरे सुख के युग आ पहुंचे हैं। दुख, संशय और अवरोध, तेरे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई अब स्वयं ही तुझसे दूर जा रही है। मेरे पुत्र, इस समय तुझे केवल एक ही कार्य करना है, शांति और संयम बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत हुई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल प्राप्त होने वाला है। तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का रक्षा कवच है और अब कोई भी बल इसे भेद नहीं सकता।
तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में केवल सकारात्मकता और विजय का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुझे इस दिव्य वाणी से बल प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद प्रदान कर सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को विजय बनाएं। आज तेरा समय परिवर्तित होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पुत्र, अब निर्भय होकर आगे बढ़। मेरे पुत्र शिव स्वयं तेरे साथ हैं। यह नवीन जीवन तुझे हर प्रकार की विजय, सुख और वैभव प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुझे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना करो, सत्य और न्याय का पालन। अपने जीवन में सदैव सत्य और न्याय के पथ पर चलो। असत्य, छल और अन्याय से दूर रहो। करुणा और दया, अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रखो। दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहो। संयम और धैर्य, किसी भी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करो और कभी हार मत स्वीकारना। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तेरे मन और देह को शांति और बल प्राप्त होगा। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुझे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तेरे विरोधी भी तेरे मित्र बन जाएंगे। वे तेरे निकट आकर क्षमा मांगेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। आज से तेरी नवीन जीवन की आरंभ हो रही है। इस नवीन जीवन में तुझे शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो चुका है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर बाधा को पार करो और सफलता के शिखर को स्पर्श करो। शिव की कृपा सदैव तेरे साथ है। उनकी करुणा से तेरे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और व्यथा समाप्त हो जाएगी। उनकी अनुकंपा और प्रेम से तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा और तुझे सदैव उचित पथ पर चलाएगा। तुझे अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना और पूजन करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे हृदय से जाप करो और उनकी महिमा का गान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में सदैव बना रहे और तुझे हर प्रकार की विजय और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव, वह आनंद अब तुझे प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य फैसला है। देख मेरे प्रिय, सामने से सूर्य की किरणों की भांति तेरा उज्जवल भविष्य तुझे पुकार रहा है। तेरे मन में जो भी अशांति थी अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुझे अपनी वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल तेरे लिए है। मेरे प्रिय संतानों, समझ लो कि तेरे जीवन की समस्याएं अब समाप्त हुई। आज तेरे जीवन में एक नवीन प्रभात होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से प्रभावित होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तू एक ऐसा मात्र जीव है जो अपने जीवन को स्वयं प्रेरित करता है, स्वयं मार्ग दिखाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम प्रदान करना आवश्यक है। इस सत्य को तू समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों को आदर देता है, ताकि बदले में तुझे स्नेह और सम्मान प्राप्त हो। तूने कभी किसी के पिता की संपत्ति पर नजर नहीं डाली कि किसी की दृष्टि में आंसू का कारण बना। तुझे दूर से भी दूसरों की व्यथा का एहसास हो जाता है, इसीलिए तू सामने वाले के हृदय में उतर जाता है। अब देख, जगत जो तुझे ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तेरे निकट आना चाहेंगे, तुझसे मिलना चाहेंगे, तुझसे स्नेह करेंगे। लोग ठहरेंगे, तेरे चरणों में तेरी उन्नति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तेरे जीवन से हर अभाव दूर होगा और तेरे हर स्वप्न अब साकार होने आरंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड तुझे अपने हिस्से के रहस्य खोल देंगे। जो सुख की इच्छा तेरे मन में थी, अचानक से वह सुख तेरे जीवन में प्राप्त होने लगेगा। पथ सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुगम होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तूने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तूने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी विचार किया था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। तुझे तेरे व्यवसाय में अपार उन्नति मिलेगी। तुझे संतान का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तेरे साथ साथ तेरे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य चमकेगा। जहां भी देखेगा तुझे खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह विचारने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। उचित निर्णय ले, जीवन में बहुत आगे जाएगा। लोग स्तब्ध रह जाएंगे। तेरी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने वाले सुख मिलने वाले हैं।
ब्रह्मांड तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मैं तुझसे कुछ बताने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुन। तेरे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभप्रद हैं। तेरे लिए किसी की अन्य की बातों में मत पड़ना, किसी की बातें मत सुनना। जो तेरा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय में संकेतों को पहचान। मैं तेरे मार्ग के अंधकार को उज्जवल कर रहा हूं। मैं तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल पथ है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? कोई अवरोध नहीं आएगा। तेरे मार्ग में कोई कष्ट तुझे कष्ट नहीं देगा। जब भी विपदा आए अब डर मत। जब भी कमियों का एहसास हो परमपिता शिव को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देख तुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देख सब कुछ कितना उत्तम हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नवीन प्रभात जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरी तकलीफ अब आनंद में बदल जाएंगे। संभव है कि तुझे वह प्राप्त हो जो अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय संतानों, ये वाणी तुझे पहुंचाई गई है। ब्रह्मांड की कृपा इतनी अधिक तुझ पर बरस रही है। तू अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाएगा। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमपिता शिव की कृपा से इच्छा पूर्ति आरंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दें जो तेरे समय को नष्ट करती हैं। हो रही उनकी कृपा की कृपा तुझ पर। मेरे प्रिय संतानों, इस ऊर्जा को, इस बल को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन परिवर्तित हो जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते आनंद तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन बल के साथ तू अपने जीवन में आगे बढ़। बहुत अधिक मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तेरे साथ कुछ शुभ घटित होने वाला है। कुछ उत्तम घटना घटित होगी। तुझसे अपेक्षा है बड़े लोगों की सूर्य की भांति चमक उठेगा। तेरा जीवन अचानक से ज्योति हो जाएगा। मेरे प्रिय को यह कोई संयोग नहीं है। यह इच्छा है मेरी कि तुझ तक मेरी यह वाणी अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपनी इस वाणी के माध्यम से तुझे यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय संतानों, कोई व्याकुल तुझ तक पहुंचने के लिए पूर्वज का संबंध है। तुझसे तभी तो वह बार बार रूप बदल कर तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुझे पुकार रहा है। एक दिव्य बल तुझसे संवाद करना चाहता है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, घूमता रहता हूं। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और दृढ़ता के साथ जो जीव निरंतर आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं त्यागता। तुझ पर भी कितनी बाधाएं आईं, कितनी विपत्तियां आईं, परंतु तू हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर केंद्रित रहा। देख मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सुगम हो रहा है। तेरे लिए सब कुछ कितना सरल हो रहा है। देखते ही देखते कुछ गुप्त खुलेंगे, कुछ द्वार खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तेरे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो सुख की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ उत्तम हो जाएगा। प्रतीक्षा कर उस पल की जो पल तेरे लिए आने वाले हैं। शिव तेरे आंसू के प्रति कभी उदासीन नहीं होता, तेरी आराधना के प्रति कभी बहरा नहीं होता और तेरे दर्द के प्रति कभी निष्ठुर नहीं होता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करता है। शिव कहते हैं, तू तैयार है। तेरे जीवन में नवीन ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तेरे लिए परिवर्तन हो रहे हैं, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त है। यदि तू बात करता है तो ये टाइप कर। शिव कहते हैं, तेरे मन व्याकुल ना हो। शिव पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। यहाँ अटूट श्रद्धा और अटूट आस्था का समय है। जब संतान में ध्यान से सुन दो, उनके हृदयों में और शांति अनुभव हुई। जब जीवन सुंदर चल रहा हो तो शिव के बारे में भूलना सरल है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दे। सदैव कृतज्ञता और स्तुति करना स्मरण रख। अगर तू भगवान में विश्वास रखता है तो इस वीडियो को लाइक कर। शिव कहते हैं, तूने प्रतीक्षा की है, रोया है, आराधना की है और रही है। अब तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और विजयों का अनुभव करने वाला है। इस वर्ष भगवान तुझे जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। तेरे दुखों की जगह सुख दे देंगे। तेरा संघर्ष वरदान में बदल जाएगा। तेरे नुकसान की भरपाई तेरी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो शिव ने तेरे लिए रखा है। मैं पूर्ण विश्वास से तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू जहां भी मुझे ले जाना चाहेगा मैं जाऊंगा, भले वह जगह ना हो जहां मैंने योजना रची थी। मेरा मार्गदर्शन कर और मैं करूंगा। यदि तू शक्तिशाली भगवान में विश्वास रखता है तो इस वीडियो को ना छोड़।
शिव कहते हैं, तेरी वर्तमान स्थिति तेरी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास तेरे लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने तुझे आरंभ किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे समाप्त करेगा। मेरे पास तेरी ओर की भविष्य के कि अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का धन्यवाद। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुका है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहा है। तूने उन्हें सबसे कठिन समय में भी स्नेह दिया। तूने बदले में केवल सच्चाई और निष्ठा मांगी। तेरे स्नेहपूर्ण और देखभाल करने वाले हृदय के कारण तुझे कई बार चोट लगी है। तूने अपने द्वार खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तू माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को विस्मृत करना और उसके भीतर आए बदलाव को देखना। जब तू अपने अतीत को विस्मृत करके उसे माफ कर पाएगा तो सबसे पहले तू अपना ही भला करेगा, क्योंकि उससे तुझे ही शांति मिलेगी। तेरा ही दर्द कम होगा। तू उससे बहुत क्रोधित हुआ, बहुत रोया, लेकिन तूने सदैव एक क्षमा की अपेक्षा रखी थी मेरे पुत्र की। शिव, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी व्यथा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी क्षमा नहीं मांगी। वह क्षमा तुझे प्राप्त होने वाली है और उसकी बातें, उसकी क्षमा, उसका रोना तेरे सारे घाव भर देगा। तुझे वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए बहुत व्यथा से गुजरा है। तू इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेना। मेरे पुत्र, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुझसे संवाद करने का प्रयास करेगा। उसकी बातों को सुनना। क्रोध में कोई कटु वचन मत बोलना। किसी से अगर तुझे बात नहीं करनी है तो वह तेरी इच्छा होगी, पर सोच समझकर फैसला लेना। मेरे पुत्र, इस जन्म की भांति पिछले जन्म में भी तेरे लिए तेरे संबंध सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तू लोगों के स्नेह के लिए बहुत व्यथित हुआ। मेरे पुत्र, किसी व्यक्ति ने तेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद ही तूने सब त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की थी। उस विश्वासघात ने तुझे जगत से बहुत दूर कर दिया था और तब तेरी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तू मुझसे जुड़ा था। तूने मंत्र जाप किया, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तूने अपने पिछले जीवन में मेरे गुप्त ज्ञान को जाना था और उसके बाद तूने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब त्याग कर बस मुझे प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तूने और मेरे स्नेह को प्राप्त करने के बाद तूने जगत से स्नेह की अपेक्षा त्याग दी थी। इतने निकट था तू मेरे। उसी ज्ञान, उसी स्नेह के साथ तेरा यह जन्म हुआ है। तेरी चुनौतियां समाप्त हुई, पथ के अंधकार अब समाप्त हुए। देख तेरा जीवन कैसे ऊर्जा और ज्योति से भर रहा है। तेरा मन शांत हो रहा है। तेरा हृदय बहुत सारी उत्तम बातों से भरा हुआ है। तू अक्सर दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक बोलता है, उत्तम चीजों की कल्पना करता है। तेरे अंदर की यह अच्छाई तुझे ऊंचाइयों तक ले जा रही है। मेरे प्रिय पुत्र, देख तुझे कितना कुछ प्राप्त होने जा रहा है। आओ मैं तुझे दिशा दिखाऊं। तुझे अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तेरी किस्मत परिवर्तित हो जाएगी। मैं तेरे भाग्य में उज्जवल दिन रचने जा रहा हूं। जब भी तू किसी के लिए सुख की प्रार्थना करता है, एक सुख तेरे नसीब में अंकित हो जाता है। और अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुझे कुछ प्रदान करना चाहता हूं। तेरा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई अभाव नहीं रह जाएगा। तुझे हर कार्य में विजय मिलेगी। जहां भी जाएगा जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से ज्योति मिलेगी। मेरे प्रिय पुत्र, इस वाणी में मैं तुझसे कुछ बताने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुन। तेरे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तेरे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत पड़ना, किसी की बातें मत सुनना। जो तेरा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तेरे मार्ग के अंधकार को उज्जवल कर रहा हूं। मैं तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल पथ है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई अवरोध नहीं आएगा। तेरे मार्ग में कोई कष्ट तुझे कष्ट नहीं देगा। जब भी विपदा आए, भाव अतिया, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता शिव को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देख तुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देख सब कुछ कितना उत्तम हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नवीन प्रभात जागृत होगा। तेरा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरी तकलीफ अब आनंद में बदल जाएंगे।
अब संभव है कि तुझे वह प्राप्त हो जो अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तेरा पथ स्वच्छ है। तुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। तेरे जीवन से कुछ ऐसे जीव जुड़ेंगे जो नवीन दिशा, नवीन कथा रचेंगे। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तूने बहुत प्रतीक्षा की। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तेरे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार घटित होने जा रहा है। तैयार हो जा, रोंगटे खड़े कर देगा। तेरे कुछ शक्तियां इतना उत्तम करेंगी, तेरे साथ के लोग स्तब्ध रह जाएंगे। तेरी तरक्की देखकर अब तेरे कदम को कोई रोक नहीं सकता, तेरे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तू सुंदर है, तू योग्य है, तू गुणों से पूर्ण है, तू विशेष है और तू अधिक होता जा रहा है। एक बदलाव जो तेरे अंदर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहे। मेरे प्रिय पुत्र, समय आ गया है। सत्य को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी विजय मिलेगी। इस वाणी के लिए तुझे चुना गया है, क्योंकि तेरे लिए पथ अब मैं खोल रहा हूं। एक फैसला लिया जा रहा है, एक निर्णय हो रहा है। हाल ही में तूने पाया है कि तेरा एक स्वप्न पूरा हुआ। तेरे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुझे थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तू गिरने से बचा है, क्योंकि मेरी शक्तियां तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्रिय पुत्र, तूने अनुभव किया होगा, एक अलौकिक दिव्य बल इस समय तुझे दिशा दिखा रहा है। अब तेरे साथ केवल उत्तम और बहुत उत्तम होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तेरे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तेरे सामने कोई है जो तुझे रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। तू मेरी संतान है। तेरे कर्म इतने उत्तम हैं कि तू इतना सादा जीवन जीता है, मेरा कृतज्ञता अर्पित करता है। इसीलिए सुख को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तेरे अंदर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन में और अधिक आगे जाएगा। जिस कार्य में भी हाथ डालेगा, उसमें तुझे बड़ी विजय प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ा आनंद कुछ अंकित हो रहा है तेरे लिए। जिन्होंने तेरे अंदर आकर्षण की क्षमता प्रदान की, जिन्होंने तेरे जीवन से नकारात्मक जीवों को दूर किया, जो शुद्ध हैं, जो सकारात्मक हैं और जो श्रेष्ठ हैं, जो उत्तम हैं, मेरी कृपा इस समय तुझ पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्होंने तुझे हर पल एक नवीन जीवन प्रदान करने का फैसला लिया है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं शिव स्वयं आज तेरे समक्ष उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों में एक महत्वपूर्ण घटना तेरे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक संगीत नहीं सकता। कोई मां का पुत्र भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय पुत्र, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। मेरे पुत्र, जब तेरी परीक्षा का समय आता है, तब स्मरण रखना कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर जो भी कठिनाइयां हों, चाहे वे कितनी भी विशाल क्यों ना हों, मेरे आशीर्वाद से वे सब नष्ट हो जाएंगे। तेरे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तेरे लिए सरल हो जाएगा। तुझे अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रहा हूं। प्रिय पुत्र, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा, उसे तूने ग्रहण करना है, क्योंकि यह तेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह विजय हो या प्रयास, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी अनुकंपा सदैव तेरे साथ रहेगी। तेरा कोई भी विरोधी, कोई भी अवरोध तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तेरी विजय निश्चित है मेरे पुत्र, और इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब शिव स्वयं तेरे साथ खड़ा, शक्ति, जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तेरे जीव में है। तू निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर हूं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर तू मेरी बात सुन रहा है और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे बलवान बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तेरे जीवन में ऊर्जा और वैभव का प्रतीक है। यदि तू मेरी अनुकंपा से खुद को धन्य मानता है, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट कर और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे कहता हूं कि इस समय तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तेरे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का आवरण दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तेरे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी अवरोध तेरे निकट नहीं आ सकता। मेरे प्रिय पुत्र, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 घंटे संगीत में जो घटना होने वाली है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए एक उदाहरण बनेगी। शिव की अनुकंपा से तेरे जीवन में जो भी अवरोध थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे।
जो भी तेरे पथ में अंधकार की भांति खड़ा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब तेरे जीवन में केवल ज्योति ही ज्योति रहेगी। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तेरे सामने आएंगी वे केवल तेरी विजय की सीढ़ी बनेंगी। तुझे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं शिव स्वयं तेरे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तेरे हृदय में विश्वास है तब तक कोई भी बल तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय तेरे मित्र बन जाएंगे। जो तुझे नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब तुझे ऊपर उठाएंगे। यह शिव का आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में सभी विरोधी अब मित्र में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे पुत्र, आज तेरे जीवन में जो बदलाव हो रहा है वह केवल तेरी परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि मेरी अनुकंपा और तेरे विश्वास का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण कर और जीवन में आगे बढ़ते जा। अगर तुझे इस वाणी से प्रेरणा प्राप्त हुई है तो इसे लाइक कर ताकि तेरे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। मेरे प्रिय पुत्र, और अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, तुझे यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तूने अब तक सहन किया है वह तेरे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तेरी सारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तेरे पथ में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शिव स्वयं तेरे साथ हूं। ब्रह्मांड तुझे वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे प्रिय संतानों, तेरे साथ कुछ ऐसा घटित होगा। प्रकृति क्षमा कर देगी तुझे। तेरी हर भूलों के लिए जो भी गलती हुई तुझसे अचानक से उसके लिए क्षमा प्रदान की जाती है। तुझे परमपिता शिव अब तेरे पद प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, अब कोई निंदा नहीं करेगा। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तेरी स्तुति होगी। जो भी कार्य करेगा तू उसमें तुझे अपार विजय प्राप्त होगी। तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तू स्वयं अनुभव करेगा। सुविधाएं मिल रही हैं, तुझे सुख मिलेगा। तुझे धीरज रख मेरे प्रिय। जो तुझसे दूर हो गया है वह स्वयं ही तेरे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे तेरी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुझसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड तुझे अपनी इस देश की माध्यम से यह बताना चाहते हैं, देखते ही देखते तेरा जीवन अनोखे रूप से करवट ले रहा है। तू स्वयं स्तब्ध रह जा रहा है। यह क्या गति पकड़ी है तूने अपने जीवन में? मेरे प्रिय संतानों, परमपिता शिव की कृपा बरस रही है तुझ पर। तुझे एक लंबी यात्रा खेल हो गई जो सोचा नहीं था। तूने जो भाग्य में नहीं था, तेरे वह सुख भी अब तूने अपने नाम कर लिए हैं। तेरे कर्म कुछ इस प्रकार तेरी खुशियां बनने जा रही हैं। तेरी इच्छाएं परिपक्व होने वाली हैं। तूने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूं। नवीन पद दिखाई देंगे तुझे, तू उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने पथ से देख कितना सुखद अनुभव है जो तू करने जा रहा है। पथ से मेरे प्रिय संतानों, कोई गलती मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तेरा साथ दे रही है, तेरे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर कार्य बनते चले जाए, हर इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तेरा जीवन भर उठेगा। भय से दूर रह। ब्रह्मांड तुझे तेरे अंदर की तरंगों से मुझे यह एहसास हो रहा है, इसीलिए तुझे यह वाणी प्राप्त हुई है, क्योंकि तुझे मेरे भेजे गए संकेत भी निरंतर मिल रहे हैं। इच्छुक पत्र आया है। तू और मन में उठ रहे हर प्रश्न का समाधान है। उसमें अब कष्ट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तेरे अंदर समाहित होने जा रही है। मेरे प्रिय संतानों, अब तू विजय के बहुत निकट है। हर वह कार्य जो असंभव था तेरे लिए कभी सरलता से कर पाएगा। तू धन का जो अभाव देखा, तूने जो कमियां देखी अपने जीवन में, अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर पथ तेरे लिए खोल रहा हूं। मैं कठिनाइयों को सरल कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। विजय की ओर तू तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मन से हर कष्ट को दूर कर दे, क्योंकि यह पत्र स्वयं परमपिता शिव ने तेरे लिए भेजा है। देख कितना कुछ है तेरे लिए। मेरे प्रिय संतानों, अब चिंता मत कर। आगे तुझे अपनी वाणी को सुनने के लिए तू परम भाग्यशाली है, जो बिना किसी कारण के हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तू तो उन जीवों से संवाद भी नहीं करना चाहता, पर यह जीव तुझे व्यथित करने का एक अवसर तक नहीं छोड़ते। तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे कुछ कहने से पूर्व ही तेरे अंदर की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ जाती। मेरे पुत्र, यह जानते हुए भी कि तू सही है और तेरे साथ अन्याय हो रहा है, इन घर के गद्दार ने तुझे कभी अपना नहीं माना।
किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि तेरे पास इन जीवों पर लुटाने के लिए इतने धन नहीं थे। तू इन जीवों को इतना महत्व नहीं देता था, इसलिए तेरी अच्छाई की कभी मूल्यांकन नहीं हुआ। लेकिन अब इन व्यर्थ जीवों की तुझे क्या आवश्यकता देखना? समय भी कैसे कैसे मोड़ लेता है। मेरे पुत्र, एक समय पर जिन जीवों की खुद की कोई क्षमता नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुझे तेरी क्षमता बतानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तेरे समक्ष उन जीवों की कोई क्षमता नहीं है। तू उन जीवों के बराबर नहीं, क्योंकि उन जीवों से बहुत ऊपर है। तू मेरे हृदय में वास करता है मेरे पुत्र, और यह जीव मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी भूल मानने का। अब बहुत समय दे दिया, अब समय आ गया न्याय का, उस न्याय का जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। तेरी परिस्थितियां तेरे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तूने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की दिशा में भेज रहा हूं मैं तुझे। तू अब भी जिस पथ पर चल रहा है उस पर चलते रह। इसी पथ पर चलते हुए तुझे मेरा दिखाया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तेरे जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। विश्वास कर, मैं आ गया हूं। बहुत व्यथा सहन की है ना? तूने बहुत रोया है, तुझे किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। तुझे मुझसे मांग मांग मेरे पुत्र मांग। बस एक बार अपने मुख से बोल दे कि मां मुझे वह चाहिए। मैं तेरे अंदर उसे देख पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए एक बार बोल दे, ताकि मेरा मन भी संतुष्ट हो जाए। जो तेरे लिए उचित है वह उस समय इसी में है। उसे मैं तेरे समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को पथ बता सकते थे, उसी प्रकार मैं स्वयं भी नियम के नियम से विवश हूं। मेरे पुत्र, मैं तुझे मार्ग तो बता सकता हूं, पर उस मार्ग पर चलना तो तुझे स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस स्वयं पर विश्वास रख। तू अपने अंदर मेरी शक्ति को अनुभव कर। तेरे देह में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दे और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुन। मैंने तुझे जो यह अवसर प्रदान किया है उसे ऐसे ही मत गंवा। आज से तेरे जीवन के उस उज्जवल अध्याय की आरंभ हो रहा है जो तेरे पूर्ण जीवन चक्र को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जा, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा सदैव अपने साथ रख और खुद को एकाकी महसूस करवाना बंद कर। तू एकाकी नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूं, और जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तेरी ही विजय होगी। यह खेल तू विजय और तेरे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वे जीव तेरे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ दुष्ट कर रहे हैं। यह जीव तेरे बारे में जितना असत्य बोलेंगे, जितनी अशुद्ध फैलाएंगे, उनकी फैलाई गई अशुद्ध में उन्हें ही डुबो दूंगा। मैं अब उन जीवों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं वे। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा है, इसीलिए उनकी बौखलाहट का उत्तर मत दे। तेरी बातों का ही उपयोग करके वे तुझे पराजित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जीवों से सोच समझकर संवाद कर। अब से तू दृढ़ हो जा। तुझ पर उंगली उठाने वाले हर जीव को उत्तर दूंगा। मैं तुझसे बस यही भूल हुई है कि इस जगत में तूने हर किसी को उत्तम समझने की भूल कर दी। जहां जीव अपना लाभ देखकर संबंध चुनते हैं, वहां तूने सबका भला करने का प्रयास किया। बस यही तेरी भूल है मेरे पुत्र। इसलिए तू जितनी शीघ्र इस सत्य को ग्रहण कर लेगा, उतना ही तू अपने अंदर के इस दर्द को विस्मृत कर पाएगा। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना विस्मृत कर पाए तो स्मरण रख, तेरे हर दुख में, हर व्यथा में तेरा साथ देने के लिए तेरी शिव है। मेरे पुत्र, इस वर्ष का तीसरा माह निकल चुका है। इस चौथे माह को समाप्त होते तेरा कोई बहुत बड़ा कार्य बनेगा। कुछ ऐसा कार्य जिसकी शायद तू प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुझसे मैंने जो शपथ ली थी, जो न्याय मुझे तुझे प्रदान करना है, अब वह न्याय बहुत शीघ्र होने वाला है। मेरे पुत्र, इस चौथे माह में कुछ विशाल होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुझे विश्वास भी नहीं होगा। शिव के द्वारा तुझे सताने वाले कुछ जीवों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुझे आज तक जितने भी दुष्ट जीवों ने व्यथित किया है, उन सब का जीना